Hey guys, welcome back to my YouTube channel Ocean of Dentistry। और टुडे आज मैं जा रहा हूँ आप लोग के साथ एक एक्सप्लेन करने पायरी रॉबिन्सन मल्टीफॉर्म या पायरी रॉबिन्स सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आता ही आता है या फिर वाइवा में आपसे पूछा जाता है। इसका ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक ट्रायड है वो आपसे पूछा ही जाता है। तो अपन पढ़ेंगे डेट इज द पायरी रॉबिन सिंड्रोम। ठीक है, पायरी रॉबिन सिंड्रोम के बारे में ये बोला जाता है कि भाई इसमें एक ट्रायड देखने को मिलता है। मैं वो ट्रायड बनाता हूँ और फिर उस ट्रायड के ऊपर में अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो ट्रायड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें जो होता है डेट इज द पैलेटल क्लेफ्ट। ठीक है, पैलेटल क्लेफ्ट होता है। दूसरा ग्लोसोप्टाइटिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। इसके अलावा होता है डेट इज द माइक्रोगोनेथिया या फिर इसको हम रेट्रोगोनेथिया भी बोल देते हैं, रेट्रोगोनेथिया भी बोलते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैलेटल क्लेफ्ट, क्लेफ्ट में छेद हो जाना मतलब क्लेफ्ट बनना, पैलेट्स में क्लेफ्ट बन जाना। दूसरा होता है ग्लोसोप्टाइटिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। एंड तीसरा इज द माइक्रोगोनेथिया, टंग जो होगा दैट विल बी द स्मॉलर। ठीक। एंड ग्लोसोप्टाइटिस में क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा टंग होने की वजह से ये सब कंडीशन होता है। ठीक है, सॉरी गोनेथिया, माइक्रोगोनेथिया का मतलब हो गया कि आपका मैंडिबल का साइज छोटा रह जाएगा और ग्लोसोप्टाइटिस में टंग का साइज लार्जर देन द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इटियोलॉजी में इसमें इसके इटियोलॉजी को समझाने के लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला था डेट इज द मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी ये कहता है कि चूंकि जब 7th से 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है, 7th टू 11th वीक में इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, उसमें क्या होता है कि भाई मैंडिबल साइज स्मॉल। तो उसकी वजह से क्या होता है, टंग कंप्लीटली, और टंग का साइज क्या होता है, लार्ज रहता है। तो टंग जो होता है इट विल बी हाई इन द ओलर कैविटी, टंग हाई इन द ओरल कैविटी। टंग का साइज रहेगा हाई ओरल कैविटी में। अब जब टंग का साइज हाई रहेगा ओरल कैविटी में, तो ये क्या करेगा, क्लेफ्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्लेफ्ट फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि टंग दोनों पैलेट को, दो दो पैलेट हैं, इन दोनों को ज्वाइन ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया ज्वाइन ही नहीं हुआ, और जब ज्वाइन नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एक हॉलो कैविटी बन जाएगा, और ये क्या होगा, डेट विल बी द पैलेटल क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, कम होगा, तो ये भी एक कंडीशन होगा। ठीक है, और पैलेटल सेल्फ प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा। तो ये दूसरा। अब दूसरा इसका रीजन ये दिया जाता है कि भाई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि भाई न्यूरो प्रॉब्लम है पेशेंट में, क्या है, न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन थ्योरी दिया गया इसमें। इसने ये बोला है कि भाई हाइपोग्लोसिया हो जाएगा सबसे पहला, डेट इज द हाइपोग्लोसिया होगा, और नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो दूसरा थ्योरी ये दिया था। थर्ड थ्योरी ये कहता है इसके बारे में कि भाई रोम्बोसिफेलिक डी न्यूरिलेशन थ्योरी, ये कहता है कि भाई डिसऑर्गेनाइज रोम्बोसिफेलस होगा। तो ये सब कोई काम का नहीं है, पहला ही सही है, रोम्बोसिफेलिक डी न्यूरिलेशन थ्योरी। ठीक है, तो ये उतना काम का नहीं है, आप उतना इस पे फोकस नहीं कीजिए, आप मेजर फोकस कीजिए दैट इज द मैकेनिकल थ्योरी पे। अब आपके पास आ जाएगा कि सर जो पायरी रॉबिन सिंड्रोम के जो पेशेंट होंगे उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज द पायरी रॉबिन सिंड्रोम के जो पेशेंट होंगे उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, साइज यही रहने देते हैं, चलिए ठीक है। तो पायरी रॉबिन सिंड्रोम के जो पेशेंट होंगे इनमें क्या होगा, सॉरी we should change the color of the pen। तो ये जो पाई क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, वही इसमें हेट्रोजीनस बर्थ होगा, सॉरी रहने दीजिए, हेट्रोजीनस बर्थ होगा, डिफेक्ट
दूसरा, इनमें क्या होगा कि मेल टू फीमेल रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, प्रिविलेंस होगा 1:85,000 बर्थ, मतलब 85,000 बर्थ में से एक बच्चा को ये डिजीज हो सकता है। अब ये कंडीशन देखने में क्या क्या लगेगा, सबसे पहला वही क्लेफ्ट पैलेट, पेशेंट आएगा क्लेफ्ट पैलेट का। दूसरा होगा मैंडिबल का साइज छोटा होगा, मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होगा। ठीक है, मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होगा। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन होगा मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया के साथ साथ, इसमें क्या होगा, माइक्रोगोनेथिया होगा। ग्लोसोप्टाइटिस होगा, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके बाद इन पेशेंट्स के अंदर में, इन पेशेंट्स में बाइफिड यूवुला होगा, बाइफिड यूवुला होगा। उसके बाद अकल्ट सबम्यूकस सिस्ट भी देखने को मिलता है, ये रेयर है बट देखने को तो मिल सकता है, तो अपन लिखना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशन जो तीन ट्रायड है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कान में सुनने में प्रॉब्लम होगा, डेट इज कान बहने की जो प्रॉब्लम होता है ना, डेट इज ओटाइटिस मीडिया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में सीएनएस डिसऑर्डर, नेजल डिफॉर्मिटी, उसके बाद स्केलेटल सिंडक्टाइल देखने को मिलता है, सिंडक्टाइली, नेजल डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेजल डिफॉर्मेशन, पोलीडक्टाइली भी देखने को मिलता है। ये सब रेयर है बट देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका जो मेनली ट्रीटमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट है तो मल्टी डिसिप्लिनरी सर्जिकल प्रॉब्लम होगा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका बेस्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें डेंटल भी आते हैं, इसमें मेडिकल के बंदे भी आते हैं। तो ये पैरी-डॉबिन सिंड्रोम की कहानी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो प्लीज़ अगर अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी अपलोड हैं, उसका प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, और वहाँ से जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसके बारे में भी अपलोड किया जाता है, जेआरसी वगैरह के बारे में। तो वहाँ से भी नीट एमडीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और बाकी जो भी टॉपिक्स पढ़ाना होगा वो मैं खुद आकर के आपको लेक्चर लूँगा। जब जब मुझे टाइम मिलते रहता है तो मैं एक एक लेक्चर अपलोड करते रहता हूँ। एंड आई होप कि आगे अपन बढ़ेंगे साथ में मिलके। ठीक है, और आपको मैं सिंड्रोम्स तो एटलीस्ट सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।